फ्लॅट खरेदी करूनही बेघर बिल्डरवर गंभीर आरोप. उपमुख्यमंत्र्यांकडे न्यायाची याचना. पूर्ण पैसे देऊन फ्लॅट खरेदी करून एका कुटुंबाला स्वतःच्याच घरापासून वंचित राहण्याची परिस्थिती मिश्रा परिवारावर आली असल्याची घटना अंबरनाथमध्ये उघडकीस आली आहे. कुटुंब काही कारणास्तव गावी गेलं असल्याने या संधीचा फायदा घेत बिल्डरने घराला टाळं ठोकल्याचा आरोप अखिलेश मिश्रा यांनी केला आहे. आणि या प्रकरणी मिश्रा यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे न्यायाची याचना केली असून न्याय न मिळाल्यास इच्छामरणाची परवानगी देण्याची टोकाची मागणी केली आहे. अखिलेश पारसनाथ मिश्रा यांनी 2015 साली अंबरनाथमधील पटेल बिल्डरकडून सुमारे 35 लाख रुपये देऊन सदनिका खरेदी केली. 2016 पासून ते कुटुंबासह त्या फ्लॅटमध्ये राहत होते. मात्र 2017 मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर अंत्यविधीसाठी ते गावी गेले असताना त्यांच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत संबंधित फ्लॅटला कुलूप ठोकून बेकायदेशीररित्या ताबा घेतल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. गावावरून परत आल्यानंतर स्वतःच्या घरात प्रवेश नाकारण्यात आल्याने मिश्रा कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर त्यांनी संबंधित बिल्डरकडे आणि प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. एवढंच नव्हे तर मेंटेनन्ससाठी दिलेला चेक मुद्दाम बाउन्स करून उलट मिश्रा यांच्या विरोधातच चेक बाउन्सचा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आम्ही कष्टाचे पैसे देऊन घर विकत घेतलं तरी आमचंच घर आमच्याकडून हिरावून घेतलं गेलं, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. न्यायासाठी आता त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून आपली व्यथा मांडली आहे. आमचा फ्लॅट आम्हाला परत मिळवून द्यावा, अन्यथा कुटुंबासह इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी हृदयद्रावक मागणी त्यांनी केली आहे. आणि या प्रकरणी बिल्डर पटेल यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले असून ज्या बँक खात्यातून मिश्रा यांनी पैसे दिले त्याच बँक खात्यावर हे पैसे आम्ही वर्ग केल्याचं पटेल यांनी म्हटलंय. तर याचे पुरावे सुद्धा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र या धक्कादायक प्रकरणाचे नेमकं सत्य काय हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. मेरा नाम अखिलेश पारसनाथ मिश्रा है। मैं रहने वाला अंबरनाथ का हूँ। 2014 में मैं एक घर बुक किया था, पटेल होम में घर बुक किया था डॉक्टर वर्षा मैडम के थ्रू। 2015 में उनका पेमेंट देता हूँ। 2016 में XYZ टोटल फरवरी तक पेमेंट क्लियर करता हूँ, जिसमें मैं 22 लाख चेक से पेमेंट किया हुआ RTGS के द्वारा। बाकी उनको कैश प्रोवाइड करके पूरा उनको देने के बाद 1/4/2016 को मैं घर में रहने को आता हूँ। पूजा सामग्री अपना जो वास्तु के हिसाब से होता है सब कुछ करता हूँ। फिर मेरे पिताजी 2017 में एक्सपायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने पिताजी का क्रियाक्रम करने के लिए गाँव जाता हूँ। और गाँव जाने के बाद जब मैं गांव से वापस आता हूं बाई कार, तो मेरे घर में ताला लगा हुआ रहता है। और ताला लगा हुआ रहता है, रात को 2 बजे पहुंचता तो मुझे मालूम नहीं पड़ता किसने ताला लगाया। बाद में मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे ऊपर ही ताला बिल्डर ने लगाया है, और लगाने के बाद मेरे ऊपर 138 का चेक बाउंस का केस किया हुआ है। परंतु श्रीमान जी से मैंने निवेदन करता हूँ कि मैंने तो पेमेंट पहले ही दे दिया था, और मेरे ऊपर चेक क्यों बाउंस का केस किया गया। मैंने तो उनका पेमेंट दे के घर में आया था, ऐसा ज़बरदस्ती तो आया नहीं था। उनका पेमेंट क्लियर किया था, तो उन्होंने ताला क्यों लगाया या नोटिस क्यों नहीं दिया, या मुझे कुछ न्याय पहले इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था। ये मैं कंटिन्यू 2017 से प्रशासन अधिकारी श्रीमान मुख्यमंत्री साहब से सबसे निवेदन चाहता हूँ कि मुझे न्याय दें। अब इसके वजह हो सकता है साहब, जो 60-40 जगह के मालिक थे, माननीय डॉक्टर वर्षा मैडम, प्रमोद पाटिल साहब, इन लोग का जगह था। उनसे कुछ कंपनी के कलपत्रों का काम मिलने की वजह से थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उन लोग ने किया है घटना कि बिल्डर ने किया है। अभी तक कोई पुरावा दे नहीं पा रहे, और बोलते तुम्हारे दोस्त के पास पैसा वापस रिटर्न कर दिया, जबकि मैंने पैसा किसी से मांगा नहीं। मैं अपने परिवार के लिए घर रख लिया था कि लोन न रहे, बाद में मुझे ज़रूरत पड़े तो लोन ले सकता हूँ। और ऐसा है कि बार बार पटेल बिल्डर प्रशासन अधिकारी को बोल रहे हैं कि उनके जो मित्र है प्रमोद पाटिल, मैं उनके थ्रू ये सब कर दिया है। अभी मुझे तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि प्रमोद पाटिल ने किया है कि बिल्डर ने किया है। मैं प्रशासन अधिकारी से 2017 से 2023 में मैंने सचिवालय को लेटर दिया। मंत्री माननीय मुख्यमंत्री साहब थे उस समय, एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने उनके PA डॉक्टर कौले साहब ने पीछे लिख के दिया उस पर कि भाई इसको न्याय दिया जाए, इसको घर दिया जाए, पीड़ित है, बहुत तकलीफ़ में है, अन्यथा कोई कदम न उठाए। लेकिन मुझे न्याय मिला नहीं साहब। मुझे साहब मेरा घर चाहिए, क्योंकि मेरे बाल बच्चों के लिए घर नहीं है रहने के लिए, और मुझे घर दे, मुझे अब बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अपने बाल बच्चे, अपने बेटे पत्नी के लिए घर लिया था, मेरे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। अंबरनाथ थाने के महाराष्ट्र के कोई भी कोने में मेरे पास घर नहीं है। 138 का केस क्यों किए मेरे ऊपर, मैं तो चाहता हूँ श्रीमान से कि उनसे पूछा जाए कि मेरे ऊपर 138 का केस क्यों किया। अगर मैं उनको पहले पेमेंट दे देता तो ये चेक बाउंस का केस जो उन्होंने डाला है, वो PDC चेक लिए थे मेंटेनेंस के लिए, तो उन्होंने गैर इस्तेमाल क्यों किया।
अगर इस्तेमाल किया तो मुझे क्यों नहीं बताया कि भाई तुम्हारा चेक मैं इस तरह से बाउंस कर रहा हूँ, और उसके बेहो में मुझे आके तहसीलदार ऑफिस में कैंसिल कराते, पहले चेक बाउंस दिखा के। तो कैंसिल क्यों कराते हैं? पैसा तो मैंने पहले दिया, पावती मेरे पास पहले का है, 2016 का है, उन्होंने 2018 में चेक बाउंस करते हैं, 2018 में कैंसिल करते हैं, तो क्यों 16 में नहीं किए, 15 में क्यों नहीं किए? मैं यही श्रीमान जी से पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली सर मेरा कहना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैंने 2023 में लेटर दिया था। उस समय उन्होंने, उनके पीए डॉक्टर कौले साहब ने विशिष्ट एकदम संज्ञानता लेते हुए बोला कि उसको न्याय दो, लेकिन न्याय मिला नहीं। तो फिर अब लेटर जो मैं दिया हूँ, अगर अब न्याय मिलता नहीं तो मैं पूरे परिवार के साथ अपने जीवन को अंत कर लूँगा, यही मेरा निवेदन है। क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूँ, ना मेरे पास घर है ना बाहर है। लोग पूछते हैं घर तुम लिए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, बेच डाले क्या? अब मेरे कुछ कहने का किसी को, नात रिश्तेदार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि मैं क्या बताऊँ किससे। अब इससे अच्छा कि मेरे पास न घर है, न दुआर है, न बार है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, मेरे को जीना ही नहीं है, मैं पूरे परिवार के साथ अपने जीवन को अंत कर लूँगा, ऐसा मेरा कहना है।